ईजीएस साइंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरबीएससी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका। आप कक्षा 7 में त्रिभुजों की रचना करना सीख चुके हैं। हमें एक अद्वितीय त्रिभुज की रचना के लिए 3 मापों की आवश्यकता होती है। चूँकि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 मापों का होना पर्याप्त है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या एक अद्वितीय 4 भुजाओं वाली बंद आकृति की, जिसे चतुर्भुज कहते हैं, रचना के लिए 4 मापें पर्याप्त होंगी। उसके बाद देखिए एक चतुर्भुज की रचना। अब हम सीखेंगे कि दी हुई निम्नलिखित मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कैसे की जा सकती है जब उसकी 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई हों, जब 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण दिए गए हों, जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए गए हों, जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हों। आइए एक एक करके इन रचनाओं को सीखते हैं। सबसे पहले है एक चतुर्भुज की रचना करना जब उसकी 4 भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हो। हम इस रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर और PR 7 सेंटीमीटर हो। एक कच्ची आकृति चतुर्भुज को समझने में हमारी सहायता करेगी। हम पहले कच्ची आकृति खींचते हैं और मापों को चिन्हित करते हैं। आकृति 4.5। कच्ची आकृति से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि भुजा नियम से त्रिभुज PQR की रचना की जा सकती है। त्रिभुज PQR की रचना की हमने सबसे पहले PQ लिया 7 सेंटीमीटर का, फिर P से 4 सेंटीमीटर का और R से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर आपका बिंदु Q है। अब हम चौथे बिंदु S का पता लगाएंगे। यह बिंदु S PR के संदर्भ में बिंदु Q के विपरीत दिशा में होगा। उसके लिए हमारे पास 2 माप हैं। बिंदु P से बिंदु S 5.5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो P को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे और R को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे वही आपका बिंदु क्या होगा, S होगा। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। एक चतुर्भुज की रचना करना जब उसके 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हों। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो तो हमने पहले दी हुई मापों से एक त्रिभुज की रचना की। उसके पश्चात चतुर्थ बिंदु का पता लगाने का प्रयास किया। इसी विधि का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, विकर्ण AC 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की कच्ची आकृति दी गई है। इस कच्ची आकृति का अध्ययन करके हम आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ACD, ठीक है, त्रिभुज ACD का रचना करना संभव है। सबसे पहले हम भुजा नियम SSS का मतलब है यहाँ पे साइड कसौटी का उपयोग करके त्रिभुज ACD की रचना करेंगे। अब हमें बिंदु B का पता लगाने की आवश्यकता है। देखिए पहले ACD की रचना इसने कैसे की, भुजा नियम से AC खींची इसने 5.5 सेंटीमीटर की। A पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया और C से 5 सेंटीमीटर का लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे आपका बिंदु D हो गया। D को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर वाला एक चाप खींचा। ठीक है। C को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा और B इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, तो ये आपके पास B मिल गया और इस प्रकार आपके चतुर्भुज की रचना हो गई। नाउ योर एक्सरसाइज 4.2। उसके बाद देखिए एक चतुर्भुज की रचना जब उसकी 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई हो। पहले की तरह ही हम एक त्रिभुज की रचना से ही प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात चतुर्भुज को पूर्ण करने के लिए चतुर्थ बिंदु का पता लगाते हैं। उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए एक चतुर्भुज दे रखा है आपको MIST। एक चतुर्भुज MIST की रचना कीजिए जहाँ पे आपको MI दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, IS दी गई है 6.5 सेंटीमीटर, कोण M दिया गया है 75 डिग्री, कोण I दिया गया है 105 डिग्री और कोण S दिया गया है आपको 120 डिग्री। यहाँ पर एक कच्ची आकृति दी गई है जो हमारी रचना के चरणों को निश्चित करने में हमारी सहायता करेगी। हम भिन्न चरणों के लिए केवल एक संकेत देंगे। ठीक है,
आप बिंदु का कैसे पता लगाएंगे? आप आधार के लिए किसका चयन करते हैं? आपका पहला चरण क्या होगा? सबसे पहले हमने MI खींची 3.5 सेंटीमीटर की और उसके ऊपर कोण बनाया कितना, 105 डिग्री का। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ऐसे स्थित है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बिंदु S पर कोण S 120 डिग्री का है, कोण S 120 डिग्री का बनाया। और बिंदु M कितना है, एंगल M कितना है, 75 डिग्री का है। एंगल M 75 डिग्री का बनाया। SY और MZ कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, उस बिंदु को T से संकेत कर देंगे और हमें अभिष्ट चतुर्भुज MIST प्राप्त होगा। और तब आपकी एक्सरसाइज 4.3, एक चतुर्भुज की रचना करना जब उसकी 3 भुजाओं और उनके बीच के 2 कोणों की माप दी गई हो। इस प्रकार के चतुर्भुज के अंतर्गत आप एक रफ आकृति बनाते हैं तो विशेष रूप से उनके बीच के कोणों की विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे। उदाहरण देखिए, इसका एक उदाहरण है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर, कोण B 105 डिग्री और कोण C 80 डिग्री है। साधारणतः हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं जिससे हमें यह पता चल सके रचना को हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। तब हम चारों बिंदुओं का पता लगाने की योजना बना सकते हैं। बिंदु B पर BC 5 सेंटीमीटर लेकर प्रारंभ कीजिए। BX के अनुदिश 105 डिग्री का कोण बनाइए। उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A को अंकित कीजिए। अब हमें बिंदु B और C और A प्राप्त हो गए हैं। चतुर्थ बिंदु D CY पर कहीं स्थित होगा जो भुजा BC के साथ 80 डिग्री का कोण बनाता है। BC पर स्थित बिंदु C यानी कि कोण C 80 डिग्री है, 80 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु D CY पर 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो C को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर एक चाप लगाएंगे। यह CY को D पर प्रतिच्छेद करता है और चतुर्भुज ABCD आपका पूरा हो जाता है। तब आपकी एक्सरसाइज, कुछ विशिष्ट स्थितियाँ। एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमने 5 मापों का प्रयोग किया। क्या किसी ऐसे चतुर्भुज की रचना की जा सकती है जिसकी मापों की संख्या इन मापों की संख्या से कम हो? निम्नलिखित उदाहरण ऐसी ही विशिष्ट स्थिति को जांचते हैं। अब देखिए एक उदाहरण, 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। अभी इसने कह दिया वर्ग का मतलब क्या है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी। सर्वप्रथम ऐसा प्रतीत होता है कि केवल एक ही माप दी हुई है। वास्तव में हमारे पास और बहुत सी जानकारियां हैं क्योंकि यह आकृति एक विशेष चतुर्भुज है जिसका नाम वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ भुजा यानी कि साइड एंगल साइड कसौटी के उपयोग से त्रिभुज ABC खींचने में हमें सहायता प्राप्त करता है। उसके पश्चात बिंदु D बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है और दी हुई मापों से आप स्वयं एक वर्ग की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तब आपकी एक्सरसाइज 4.5 और ऐसे ही आपका 4th चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।